हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिशा भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी के बारे में। जितना भी अभी तक एग्जाम में इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, ये लेटेस्ट बुक है दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, 3rd एडिशन है। चलिए, इसमें 32 वर्ष का जो क्वेश्चन है आयोजित हुआ था, 32 वर्ष का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा, देखिए, भारत का भूगोल रहेगा फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, फिर भौतिक विभाजन, फिर मानसून एवं जलवायु। इस तरह से जो है ना, टोटल हम लोग इसमें इंडिया जो ज्योग्राफी है उसमें टोटल कितना 15 टॉपिक दे रखा है। उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विश्व का भूगोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भौगोलिक अवस्थिति। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि भारत आकार में किस प्रकार का है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, ठीक है, चीन के बाद। लेकिन ये मैं बता दूं कि अभी जो है वर्तमान में प्रथम स्थान पे है इंडिया। ठीक है, चीन जो है जो वो चला गया है दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। देखिए, जनसंख्या का स्थान पे यहाँ अब हो जाएगा पहला। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4%। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ व्याख्या भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है। इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री का। निम्नांकित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के कुल मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच फैली हुई है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार के अंतर में किलोमीटर में कितना अंतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 281। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान का जो बेसिकली क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया भी गया है कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ मणिपुर। ठीक है, एक बार मैप में हम लोग देखते हैं मणिपुर। देखिए ये तो हो गया कर्क रेखा ऐसे 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 करके, मणिपुर यहाँ पे है ना उत्तर में।
ठीक है, उत्तर में। ऐसे भी देख लो, यहाँ झारखंड है, इस तरफ बिहार है, ये जो एरिया है ना झारखंड बिहार वाला, ये भी आएगा उत्तर में, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बोकारो, क्योंकि ये झारखंड में पड़ता है और झारखंड जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिल्लोंग का स्थानीय समय क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वह निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है। इलाहाबाद से। नेक्स्ट यहाँ व्याख्या भी आप देख लो, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 5। सिक्किम से गुजरने वाला अधिकांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है भारत पाकिस्तान सीमा। ऑप्शन सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे देश कौन कौन से हैं। भारत और चीन। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया। वर्ष 1914 में। मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। डुरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश। ठीक है, व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन से है वो राज्य। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है। अफ़गानिस्तान के साथ। ऑप्शन सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो 7 देशों के साथ लगती है। घटते क्रम में है ये देश। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है 106 किलोमीटर के साथ अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख में लगती है या लद्दाख की लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश। और सबसे छोटा अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये सीमा जो है लद्दाख के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सही नहीं है। कुल भूमि सीमा 18,200 किलोमीटर, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, कौन सा प्रदेश है? त्रिपुरा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? त्रिपुरा। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम। भारत के किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करेगा या नहीं करता है? म्यांमार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम, बिहार। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम हैं। भारत में स्थल से घिरा राज्य हैं बिहार। ठीक है, देख लीजिए एक बार। स्थल रुद्ध राज्य मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट वे स्टेट होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे होते हैं, चारों ओर स्थल से घिरे होते हैं। ठीक है, जिनकी सीमा समुद्र से लगती होती है वे स्थल रुद्ध राज्य नहीं होते। ठीक है, अतः उपयुक्त विकल्पों में दिए गए बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, स्थल से लगती है, जिसे लैंड लॉक्ड स्टेट बोलेंगे। बिहार हो गया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। किसके साथ? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? कौन? मिजोरम। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। ठीक है, भारत के तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई बताना है कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.9 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक समुद्री मील कितना का बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा को 7 सिस्टर 7 बहनें के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को जो है पृथक करती है, अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। देखिए, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है।
इस जल संधि की चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया। ठीक है, पाक जल संधि रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है पाक जल संधि। कौन से दो देशों को पाक स्टेट जोड़ती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। और ये क्वेश्चन CET 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल, लघु अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के समूह, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। तो ये सब एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जलराशि है, क्या है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की न तो तटरेखा है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। भारत की सुदूर पश्चिमीवर्ती स्थान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है। राज्य स्थान और मध्य प्रदेश के क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं दशांतरीय मान 30x30 मिनट पर होते हैं का संगत माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है और यहाँ पे है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 3 पॉइंट जो है सत्य है। यहाँ पे तीनों पॉइंट जो है सत्य है। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ये तीनों पॉइंट जो है ना सही है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या देखना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक दे रखा है भौतिक विभाजन। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित हैं? 4। और कौन कौन से हैं नाम देख लीजिए। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तट या द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग हैं 27%। भारत में लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5 क्षेत्र पर पहाड़ी, 27.7 पर पठार एवं 43.2 क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय, नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली तथा तीस्ता। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे एक बार देख लीजिए। देखिए, नेपाल हिमालय
काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और असम जो है हिमालय तीस्ता व दिहंग नदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय नदी के मध्य विस्तृत है, सतलज व काली। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ है हिमालय के प्रादेशिक विभाग, दूसरी तरफ है सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ। कुमाऊं हिमालय सतलज काली के मध्य, सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली तीस्ता के मध्य। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य। असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य। इस तरह से जो है ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है सभी? पीरपंजाल, धौलाधार, महाभारत, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? ये डाउटेबल है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित हैं हिमाचल व शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में पीरपंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का एक भाग है। पीरपंजाल श्रेणी जिसके अंग हैं वह हैं लघु हिमालय के। कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य स्थित हैं बृहत हिमालय एवं पीरपंजाल। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8,167 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ग, बगियाल और पयार प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, आप इसे देखना चाहते हो तो देख लीजिए। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह हैं कामेट। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सगरमाथा का रूप में जाना जाता है? एवरेस्ट को। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट पर्वत की स्थिति किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के साथ है? नेपाल, चीन। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से या कौन से
हैं जो पूर्ण रूप से प्रदेश में स्थित है यानी देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर स्थित है मध्य हिमालय में। नंदा देवी स्थित है कुमाऊं हिमालय में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन कि उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डफला व मेरी पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तैथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से या इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? हिमालय। निम्नलिखित में से उत्तर दक्षिण, देखिए एक सेकंड, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरपंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और नेक्स्ट फिर पंजाल। इस तरह से ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, नेक्स्ट जास्कर और फिर शिवालिक। इस तरह से जो है ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम से स्थापन है? गारो, खांसी तथा जयंतिया। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया था कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ियाँ नहीं है? महेंद्रगिरी। गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ किस भाग में है? किसका भाग है तो ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय पठार का। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों में से सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पटकोई, फिर नागा, फिर बैरिल और उसके बाद मिजो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई पर्वत श्रेणियाँ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? पटकाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सेबराई पहाड़ियाँ। तोरा बोरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। दीफू, जलेपला, नीति, रोहतांगला। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोहतांग, जम्मू व कश्मीर, ये सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य की स्थिति है। सिपकिला, जम्मू व कश्मीर, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा धौलाधार श्रेणी, सिपकिला दर्रा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा। समुद्र तल से जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों के बीच या किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान, चीन। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक सेकंड, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितना है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा 570 मिलियन वर्ष। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। ऑप्शन जो है फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा या खादर प्रदेश या कछारी या बाढ़ का मैदान, यह नवीन जलोढ़ या नवीन कांप से निर्मित निचले मैदान है। यहाँ बाढ़ प्रायः हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती है। नदियाँ समुद्र में मिलने से पूर्व जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है उसे जो है डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है खादर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांश नदियां अत्यधिक संरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है भाबर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरली शंकरी पट्टी जानी जाती है भाबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है बांगर। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में दोआब का वर्चस्व है दोआब। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान घग्घर और तिस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने? तो इसका राइट आंसर होगा नल्लामलाई श्रृंखला। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार बना होता है बेसाल्ट से।
भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार हैं? डगारी उद्गार। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दक्कन का पठार। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? भ्रमशोथ। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। इसका राइट आंसर होगा पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोर घाट। भोर घाट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोनावाला, महाराष्ट्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है भोर घाट, इसका होगा मुंबई से पुणे। गोरान घाट उदयपुर, सिरोही, जालौर। पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि। थाल घाट नासिक से मुंबई। इस तरह से ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी दे रखा है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोडा बेट्टा चोटी, ठीक है, स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलहेर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनायमुडी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कयाल पाए जाते हैं मालाबार तट पर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। भारत में करेवा का संबंध है कश्मीर से। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है कोरोमंडल। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक्कन, कनारा और मलाबार उप प्रदेश हैं पश्चिमी तटीय मैदान के। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट, ठीक, ऑप्शन फोर्थ मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से। प्रायद्वीपीय प्रदीप या पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 3 बिघा गलियारा किस दो देश को आपस में जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ श्रृंखला जानी जाती है कार्डामोम पहाड़ी के नाम से। क्या है? कार्डामोम। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कार्डामोम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? कलम क्रेक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर या सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन करके जो है सही कूट का चयन करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 जो है सही है। एक में है कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियाँ हैं। सेकंड है गोरा और खासी की पहाड़ियाँ मेघालय पठार पर अवस्थित है। ये 2 पॉइंट जो है सत्य है और तीसरा पॉइंट जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार और दक्कन पठार। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर व्याख्या है मैप के साथ, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र अवस्थित है छोटा नागपुर पठार में। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, सही क्रम दक्कन का पठार, दंडाकरण्य पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? अरावली। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? परमियन कार्बोनिफेरस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय गंगेय प्रदेश को दक्षिणी पठार में विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह का है वह है विंध्यन शैल समूह का। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन से 2 पर्वत लगभग समानांतर हैं? विंध्याचल और सतपुरा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? तो मालवा पठार। ठीक है, मालवा पठार। मालाबार तट कहाँ पे है? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन RSPT 2023 का है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 1, 3 और 4 सही है। 1 में है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड पॉइंट है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। चौथा पॉइंट है फूलों की घाटी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट दे रखा है नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, तो यही पॉइंट गलत है। देखो देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, यहाँ पे नालागढ़ दे दिया गया है, ये गलत है। इसका आंसर होगा 1, 3 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम चुनिए। बाटुरा हिमनद, हिस्पर हिमनद, बाइफो हिमनद, सियाचिन हिमनद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, फर्स्ट बार 92 में 1992 और सेकंड बार 93 में चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? नीलगिरी श्रेणी। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में चोटी दे रखा है, सूची 2 में पर्वत श्रृंखला है। गुरु शिखर, ठीक है, इसका हो जाएगा पर्वत श्रृंखला कौन सा होगा? गुरु शिखर का अरावली, धूपगढ़, सतपुरा, टोडा बेट्टा, नीलगिरी और सासेर कांगरी, इसका हो जाएगा काराकोरम। इस तरह से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सम्मिलित कीजिए। पूछ रहा है, एक तरफ है पर्वत शिखर, दूसरी तरफ है पर्वत श्रृंखला। डोडा बेट्टा, इसका हो जाएगा नीलगिरी, नंदा देवी हिमालय पर्वत, अमरकंटक मैकाल, अमरकंटक क्या होगा? मैकाल मलाय और गुरु शिखर अरावली मलाय। इस तरह से जो है ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? सियाचिन। तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी के घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। इसका आंसर होगा 2 और 3 पॉइंट जो है सत्य है। 2 में है मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और 3rd पॉइंट में है कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। मतलब 2 और 3 पॉइंट जो है ये पॉइंट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे नहीं पूछा, साइलेंट वैली जो है कहाँ पे है, इस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है? सियाचिन। वर्तमान में ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेंको ग्लेशियर है जो पामेट क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 76.64 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? भारत, भूटान और तिब्बत। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियन आदि नूतन, इस तरह से ऑप्शन 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन, अरावली, कैब्रियन, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, इसका हो जाएगा अत्यंत नूतन। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए। एक तरफ घाटी दिया है, दूसरी तरफ जो है राज्य दे रखा है। फर्स्ट में है मुर्खा घाटी, जम्मू और कश्मीर, चुकू घाटी, नागालैंड, शांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी, सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर व्याख्या भी है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है?
अरबी भाषा के शब्द से। मानसून है मौसमी हवाएं। नेक्स्ट, कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, ये सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। यह पॉइंट जो है मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कोनार्ड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय मानसून व तिब्बतीय पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? पी कोटेश्वरम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पी कोटेशियम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों में गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? ई हैली। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है कहाँ पे? केरल तट पे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश वर्षा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? अगरतला। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं समुद्र से स्थल की तरफ। भारत की शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तमिलनाडु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तमिलनाडु की। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच आता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। 1, 2, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व मानसून के मध्य से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है कोरोमंडल तट के सहारे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? कोरोमंडल एवं रायलसीमा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काल वैशाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल वैशाखी।
काल वैशाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा काल वैशाखी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? नॉर्वेस्टर से। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्यतः है। इसे प्रायः आम की वर्षा कहा जाता है। अम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? दक्षिण भारत से। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। फूल वाली बौछार संबंधित है केरल से। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को कहा जाता है चेरी ब्लास्टो। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। निम्नलिखित में से किस कारण से उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका उपयोग होती है। यह गलत बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है, प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवर्ती स्थितियाँ पैदा होती हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए तो सही है लेकिन कारक आर जो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? कन्याकुमारी। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी पर होता है। ये देख लीजिए, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? पर्वतीय वर्षा को। ठीक है, ये पर्वत है, ये जो है पर्वत है, ऐसे यहाँ बादल लगा हुआ है और यहाँ पानी बरसता है और इस तरफ मतलब क्लियर स्काई है। ये किसका है? पर्वतीय वर्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र प्रस्तुत करता है। ये देखिए, एक तरफ ठंडी वायु है, एक तरफ गर्म वायु है। इसका राइट आंसर होगा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल। ये जो है प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो वर्षा होता है वो क्या होता है? साइक्लोनिक वर्षा या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल बोल दो, चक्रवाती वर्षा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में था ये इस टाइप से, देखो ये माउंटेन है, माउंटेन इसको जो है बाधा डाल रहा है ना, यहाँ पे इसमें टकरा के जो है बारिश हो रहा है, बादल टकराता है फिर बारिश होता है। इसको बोलेंगे क्या? माउंटेन बैरियर के कारण जो वर्षा होता है उसको बोलेंगे पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसका क्या होगा? देखो, प्रेशर डिफरेंस के कारण है ना, इसका अलग है, इसका अलग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। आप इसका व्याख्या देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? फेरल के नियमानुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने मगन मार्गों से बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। क्यों? ये सही नहीं है। ऑप्शन जो है थर्ड, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई के अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र स्थित होता है 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के मार्शिनराम क्षेत्र में होती है। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? मार्शिनराम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मार्शिनराम किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में। ठीक है, असम तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक वर्ष में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा से या मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार के फसलों उगाने में। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पतीय आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती हैं? भारतीय मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ। अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? फर्स्ट में है 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव। सही है। भूमि विक्षेपों पवनों के विसर्पाकार बेड, ये भी सही है। विसर्पकार बेड, ये भी सही है। और यह अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट है 300 से 400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून से प्रभावित करती है। यह पॉइंट गलत है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु को रखता है? मार्सडेन। इसका राइट आंसर होगा मार्सडेन। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं ग्रीष्म के। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय कैलेंडर के अनुसार है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने दिया गया है। भारतीय जलवायु कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ कोपेन के अनुसार दिया गया है और जलवायु के प्रकार दे रखा है। देखिए, जलवायु के प्रकार है शुष्क जलवायु, ठीक है, शुष्क जलवायु। इस तरफ से देख लीजिए, एक कोपेन के अनुसार ये जो दिया गया है किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसका कहा हो जाएगा, एक कहा हो जाएगा अयन रेखीय वर्षीय जलवायु। कूट बी है, इसका होगा शुष्क जलवायु। सी का मतलब होता है कोपेन के अनुसार सौम्य आर्द्र मध्य तापीय। और डी इसका हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। कोपेन के वर्गीकरण में ये दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर व्याख्या आप देखना चाहते हो देख लेना, ये नॉर्मल है, आपको पता है होगा, BWHW ये सब CWGS देख लीजिए। यहाँ से है क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलती हैं? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के योजना अनुसार AMW प्रकार की जलवायु जहाँ मिलती है वह है केरल। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AMW दक्कन पट्टा, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोक्कन तट BSHW, यह सही सुमेलित नहीं है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द प्रदर्शित करता है शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए जलवायु के प्रकार दिया हो गया, एक तरफ जो है दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है, सुमेलित करने के लिए बोल दिया गया है। देखिए जलवायु का प्रकार है AMW, इसका जो क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ऐसे ठीक। AW प्रारूपीय पठार का अधिकांश भाग, BSHW प्रारूपीय का आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढाल, हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र, CWG उत्तर भारतीय मैदान। इस तरह से ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। थर्नबेट का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण आधारित था संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है विलंबन व शिथिलन, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो के तीव्र होने का प्रायः परिणाम होता है कमज़ोर मानसून। अल नीनो से भारत के अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है विलंबन व शिथिलता, ठीक है, शिथिलता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, यह सही संबंधित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण है, गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी, ठीक है। तो कौन सा सही है ये बताना है। देखिए ए और दो दोनों सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। असम का जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतः पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। भारत का
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत को जलवायु प्रदेश में विभक्त करने के प्रथम प्रयास किया H.E. ब्लैनफोर्ड ने। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन ए में है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश के साथ सम्मिलित कीजिए। ए में है बाढ़, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, ठीक है। बी में है भूकंप, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा, मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख लीजिए। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? मध्य एवं निचला गंगा मैदान। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित हैं? लगभग 16%। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर भयंकर सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलें के बारे में। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है वर्षा भर बहती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्न वक्तव्य पर विचार कर उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए और दोनों सही है। ए आर ए की पुष्टि करता है। कथन में है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण में है हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमालयों में स्थित है। तो ये दोनों कथन सही है और आर ए की पुष्टि भी करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। उस अपवाह तंत्र को जो क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्फित नदी विशेषता है नदी के निचले भाग के प्रवाह की। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। छोटी एवं तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर या उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उदाहरण है समानांतर अपवाह का। गंगा नदी का दूसरा नाम बताना है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सेकंड भागीरथी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा भारत की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई
2525 किलोमीटर है एवं सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में इनमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करता है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के बांग्लादेश में चपय नवाबगंज नामक स्थान में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना नाम से ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपनी जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे है, इधर से गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा नदी निकलती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा। नेक्स्ट, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? गंगा। भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरेन नदी और याजम नदी। 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ पर आकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग संगम है अलकनंदा व पिंडर का। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कोसी और काले सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह हैं गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? यमुना। नदी जो गंगा नदी क्षेत्र का अंग नहीं है? चिनाब। गंगा की सहायक नदी नहीं है? मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का प्रमुख कारण है? मृतकों के शवों को जल में बहाना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? गोमती। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है? 20%। सिंधु नदी का उद्गम जल है मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है?
चोंग। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे लंबी? गंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कामेंग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। निम्न में से किस नदी को शांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, देखिए निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित और जुबनसिरी। ऑप्शन 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, लोहित और सुबनसिरी। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती, ये बताना है। साबरमती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियाँ का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? गोदावरी का। सबसे बृहत अववाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा एवं वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इंद्रावती। कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में से बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा, छिप्रा, चंबल। ऑप्शन फर्स्ट 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। छिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? अमरकंटक। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। निम्न में से कौन सी नदी भारत की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती? नर्मदा। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात निम्न में से इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1।
तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? सिक्किम में है। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? महानदी। महानदी नामक नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस नदी की लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है। यह पॉइंट जो है गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी व सहायक नदी में कौन सही सुमेलित हैं? महानदी, हसदो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक माना जाता है या कहा जाता है? दामोदर को। देख लीजिए ये पॉइंट है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी नदी है? कावेरी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ये सही पॉइंट नहीं है। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में किसके निकट है? महाबलेश्वर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पूर्णा। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। सीमा और तुंगभद्रा, भीमा, ठीक है, भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदी हैं कृष्णा की। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखा है? ताप्ती या तापी की। भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है? गंडक को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी, बाढ़, आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पेनगंगा, सिंधु, कावेरी। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशालतम नदी मुख भूमि या डेल्टा कौन सी है? सुंदरवन नदी मुख भूमि डेल्टा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरयुग नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। देख लीजिए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर जैसे हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, आगरा, दिल्ली यमुना के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, पणजी है मांडवी नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, कटक या संबलपुर महानदी के किनारे, पुणे मुठा नदी के किनारे, अयोध्या सरयुग या घाघरा नदी के किनारे, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, पंढरपुर
भीमा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट देख लीजिए, फिरोजपुर लुधियाना, नैन देवी सतला नदी के किनारे है, अजमेर लूनी नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? चंडीगढ़। कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ उद्गम स्थल को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देख लीजिए, एक तरफ नदियाँ हैं, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। बेतवा नदी का उद्गम बताना है, कहाँ पर है? भोपाल। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गाँव। पेन्नार या पिनाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नंदी दुर्ग पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, देख लीजिए, मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र का। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? चिनाब का। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न 4 नदियों में से कौन सी शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब। नगर समीपवर्ती नदी सम्मिलित करें। बैतूल, ताप्ती, जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर इसका हो जाएगा। इंद्रावती, जबलपुर, नर्मदा, उज्जैन, छिप्रा। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही अनुक्रम बताना है? सयोग, जास्कर, स्पीति, सतलज। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का। निम्न युग्म पर विचार कीजिए, एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ जो है मुख्य नदी दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा मानसर, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है कथन एक और कारण। देखिए, पूछा गया है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दे रखा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मध्य प्रवणता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, ए गलत है आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ प्रायः समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत की ऐसे नदियों या ऐसे नदियाँ कौन से राज्य में है? राजस्थान में। अंतः प्रवाहित नदी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात नदी में से युग्म सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। जोग प्रपात, शरावती, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी। 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम
के रूप में जाना जाता है? कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? दूध सागर प्रपात। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वेबंद नाद, वेबंब नाद हैं, क्या है ये? लैगून झील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? पेरियार झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? लोनार झील। ऑप्शन सेकेंड। अब ये बताना है कि लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हुसैन सागर और उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। भारत के संदर्भ में डीड बना कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? लवन झील के। कौन से सुमेलित नहीं है? रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये उत्तराखंड में है। कौन सी नदी, देखिए नदी और सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कुछ और ही पूछ रहा है भाई। नदी है एक तरफ, दूसरी तरफ है सहायक नदी, और सुमेलित करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट में दे रखा है कावेरी, पेनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी। इस तरह से ऑप्शन जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखा है, देखना चाहते हो तो देख लेना आप। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जो है सहायक नदी दिया गया है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। नर्मदा की सहायक नदी है कोलार। कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा। कावेरी की अमरावती। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए नदी और दूसरी तरफ बांध दे रखा है, बांध, नदी और बांध। जैसे कावेरी नदी, इसका हो जाएगा मैटूर, कृष्णा, अलमाटी, नर्मदा, सरदार सरोवर, तापी, काकरापार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? कर्नाटक और तमिलनाडु से। व्याख्या देख लीजिए। एक तरफ जल विवाद दे रखा है, दूसरी तरफ जो है सम्मिलित राज्य दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज पर। सतलज बोलो या सतलुज, कहीं कहीं ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः सतलज, महानदी और कोसी नदियों पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सरदार सरोवर परियोजना से निम्न राज्यों में से किसको लाभ मिलेगा? उपयुक्त सभी, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी को। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब। पौंग बांध किस नदी पर निर्मित है? ब्यास पर। भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध स्थित है? टिहरी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? वो नदी है भागीरथी। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। नहीं भाई, ये पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 पॉइंट 1 और 3 पॉइंट दे रखा है कि मृदा के उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। सही बात है भाई। इनमें से कुछ कृषि क्षेत्र में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 1 और 3 पॉइंट जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एकीकृत जल संभव विकास केंद्र को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 पॉइंट जो है सत्य है। 1, 3 और 4 पॉइंट जो है सत्य है। देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा मौसम, भौम जल स्तर का पुनर्भरण, और फोर्थ में है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ कार्यक्रम या परियोजना है, दूसरी तरफ मंत्रालय है। देखिए पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोई सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? नर्मदा से। जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा चुक्का बांध। क्या है? चुक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बार जल अधिनियम वर्ष 1974 में लागू हुआ। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध या झीलें नदी में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोलेरू झील, कृष्णा नदी, ये सही सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलिहाल टावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा
जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है चिनाब नदी। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? 1980 में। जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई और नहरें राज्य में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो बेतवा झारखंड, नहीं, बेतवा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होना चाहिए। सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन थर्ड। सिंचाई परियोजना नदी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडा गोदावरी। ये सही सम्मिलित नहीं है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर है। इडुक्की विद्युत परियोजना अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। भारत के कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती हैं? इंसेप्टिसॉन, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से संगठन का संबंध भारतीय कृषि से जुड़ा है? ICAR, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के प्रकार एवं राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये डाउटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पीटमय एवं दलदली मृदा नहीं मिलती। उत्तरी कश्मीर में। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर, ठीक है, खादर, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेह का दूसरा नाम है कल्लर। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर मृदा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH जो है कितना होना संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7। किस मृदा को रेगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? काली मृदा को। देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें टॉपिक सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा ही गया है। व्याख्या देख लीजिए इसका। आर्द्रता चिकनी और काली मिट्टी को रेगूर अथवा रेगर मिट्टी अथवा ट्रॉपिकल चेरनोजम अथवा कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टिया का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली काली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है या काली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। किसकी खेती? कपास। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र में अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तट क्षेत्र, तमिलनाडु, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का
निर्माण लावा से हुआ है, ठीक है, लावा मैग्मा, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे मृदा के पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? काली मिट्टी। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बेदरी ज्वालामुखी चट्टान। भारत में काली या रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। नहीं भाई, ज़्यादा होती है। देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी का, देखिए लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, देख लीजिए। ठीक है, कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं? लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 में दे रखा है वे साधारणतः लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों में ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। 1 और 4 राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? अनुर्वरक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। लेटेराइट मृदा नहीं मिलती है, वह है उत्तर प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1। पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उनके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारण आ रहा है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मिट्टी मखरला यानी रेटेलाइट प्रकार की होती है। नीचे दिए गए में से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन सा युग्म सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टी पंजाब, ये सही नहीं है क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल में अधिक तथा पंजाब में जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न कथन पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। कथन आर ए कह रहा है कि दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टियाँ काले रंग वाली होती है। कारण है यह लौह अयस्क में समृद्ध है। देखिए इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस मृदा की
मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है? नहीं भैया, ये सबसे ऊपर आता है। व्याख्या देख लीजिए। ह्यूमस मृदा में वनस्पति और जीवों के सड़े गले अवशेष को या जैविक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1, 3 और 4 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। कैसे कैसे मृदा अपरदन होता है? देखिए, अस्फलन अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन, अवनालिका अपरदन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे डिटेल में देख लेना। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र हो जाता है? सोघर्म। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सोरघम। ठीक है, ओह, सोरघम का मतलब होता है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किनसे संबंधित है? तो ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो में है वनोन्मूलन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है? अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, अतिचारण। 1, 2, 3 और 4 सही है। सभी मृदा अपरदन सभी के कारण होता है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाल कृमि का। उर्वरकों में NPK से क्या तात्पर्य है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। मृदा स्तर के संदर्भ में ओजोन स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? प्लास्टिक। मृदा प्रकार और प्राप्ति स्थल को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 दे रखा है, सम्मिलित करना है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है लेटेराइट मृदा, राजमहल की पहाड़ियाँ, लवणीय मृदा, कच्छ प्रदेश, काली मृदा, महाराष्ट्र, लाल दोमट मृदा, छोटा नागपुर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।